स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड की उफ ये स्यापा मूवी को, जो कि एक मूक फिल्म है दोस्तों। मतलब कि इसमें कोई भी डायलॉग नहीं है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है कोलकाता पोर्ट से, जहां पर हम एक ऐसे बंदे को देख पाते हैं जो कि डिलीवरी करने के लिए गया था। तो इस पैकेज को तो वैसे तो कैसे लियान सियोंग को डिलीवर होना था, लेकिन इस बंदे के मुंह में पान भरा हुआ था और एक छींक से पूरा डिलीवरी फॉर्म जो है वो लाल हो जाता है। और अब नाम ठीक से दिखाई ना देने के कारण कैसे लियान सियोंग जो है वो केसरी लाल सिंह बन जाता है। तो अब ये पैकेज जो है वो केसरी लाल सिंह को डिलीवर होना है, जिसके बाद हमें केसरी लाल सिंह को दिखाया जाता है, जो कि बिजली विभाग में काम करता है। केसरी जो है वो अपनी बीबी पुष्पा से बहुत प्यार करता है, लेकिन पुष्पा को अपने पति की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके सामने ही कामनी नाम की एक लड़की रहती है जो कि बहुत खूबसूरत है। और केसरी लाल सिंह ने कामनी को दिल दे बैठे हैं, जो बात पुष्पा को भी बहुत अच्छे से मालूम है, जिस वजह से हमेशा पुष्पा जो है वो केसरी लाल सिंह के ऊपर भड़कती रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो पैकेज जो है वो केसरी लाल सिंह के पास आ जाता है। जब डिलीवरी बॉय केसरी लाल सिंह के पास पहुंचा तो केसरी को समझ नहीं आया कि आखिरकार ये डिलीवर जो है वो उसके पास क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई पैकेज तो उसने नहीं मंगाया था। लेकिन फिर भी केसरी जो है वो उस अननोन पैकेज को ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा जो है वो गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि केसरी का ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ कामनी की तरफ रहता है। और ये अभी अभी से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। इसलिए पुष्पा ने ठान लिया है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी और अब वो इस घर को छोड़कर जाने लगती है। पुष्पा घर छोड़कर चली तो जाती है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। जब वो बस में थी तब केसरी उसे मनाने के लिए आता है, और जब पुष्पा ऑलमोस्ट मानने ही वाली थी कि तभी हम देखते हैं कि रास्ते से कामनी निकल कर जाती है। और जब केसरी की नजर जो है वो कामनी पर पड़ती है तो पता नहीं केसरी को क्या होता है, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। और ये सारी चीजें पुष्पा ने भी देख ली थी, जिस वजह से पुष्पा जो है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब पुष्पा जो है वो यहाँ केसरी को छोड़कर चली जाती है। तो शुरुआत में केसरी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर एक बिलबोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा हुआ था गया तो क्या, एंजॉय द फ्रीडम। ये देखने के बाद केसरी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद ये बात बिल्कुल सही है और अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा और फुल मस्ती करेगा। इसलिए अब तो वो फिल्म देखने के लिए जाता है और घर पर भी खूब एंजॉय करता है। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर हसमुख को देख पाते हैं, जो कि पेशे से पुलिस वाला है, लेकिन हरकतों से चुलबुल है और इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। ये कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो बहुत ही बुरा हो जाता है। तो हसमुख यहाँ पर चंगू को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, जो कि फिल्मों का काला सौदागर है, पर जेल ही उसका असली घर है। दरअसल में चंगू जो है वो यहाँ पर टिकट को ब्लैक करता है। इसी वजह से हसमुख ने यहाँ पर चंगू को अरेस्ट किया है और उसे जेल लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं केसरी को, जो कि अपने घर पर फुल एंजॉय कर रहा था। सारे कपड़े उतार कर वो तो फुल मस्ती में लगा हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर केसरी के ऊपर नजर बनाकर रखे हैं। ये लोग कौन है हमें फिल्म के बीच में पता चल जाएगा। तो भाई केसरी जो है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी उसे कामनी दिखाई पड़ती है तो वो इमेजिनेशन में खो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कामनी जो है वो उसे गले लगा रही है, वो उससे बहुत प्यार करती है, और इसी तरह के ख्यालों में केसरी जो है वो खोया रहता है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक दिन की बात है जब केसरी जो है वो यहाँ कामनी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था, इसलिए वो क्रिकेट की बैट को लेता है और छक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल ऐसी जगह पर लगती है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। अब केसरी की जिस जगह पर लगी हुई है वो उस जगह पर बर्फ लगाता है, जिसके बाद वो अपनी बीबी पुष्पा को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ में बर्फ थे और इसी वजह से उसकी उंगलियां गीली हो चुकी थी और अब टाइपिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है, जिस वजह से उसके हाथों से गलती से लिखा जाता है कि मैं किस कर रहा हूँ, जबकि वो लिखना चाहता था कि मैं मिस कर रहा हूँ। और इतना मैसेज देखने के बाद अब पुष्पा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेती है और पूरे घर में तांडव करने लगती है। फिलहाल वो अपनी मम्मी के घर पर है और वहाँ भी पुष्पा ने आतंक मचा रखा है। तो केसरी के साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक टीवी शो पर, जहाँ पर कुछ लोग जो है वो एक लड़की के आजू बाजू जो है वो चाकू मार रहे थे।
ये देखकर केसरी को ऐसा लगा कि शायद ये तो वो भी कर सकता है और अब उसकी आंखों के सामने कामनी दिखाई देने लगी और अब वो भी ऐसा ही करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर वो अपने हाथ में चाकू लेता है और निशाना लगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन निशाना तो नहीं लगता पर घर की बहुत सारी चीजें इसी तरह से टूट जाती हैं। बहुत बार ट्राई किया लेकिन चाकू जो है वो इधर उधर ही गिर रहा था कि तभी केसरी की नजर पड़ती है कि अचानक से उसके चाकू पर खून आ गया है और अब वो जब सोफे के पीछे जाता है तो उसे वहां पर एक लड़की दिखती है जिसके आजू बाजू खून पड़ा हुआ था। केसरी को ऐसा लगा कि शायद उसकी चाकू से ही इस लड़की की मौत हो गई है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो तुरंत ही पुलिस इंस्पेक्टर के पास कॉल करता है और तुरंत ही उन्हें यहाँ पर बुलाता है, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लगा कि शायद ये सब कुछ तो केसरी ने ही किया है, इसीलिए वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। लेकिन तभी पता चला कि दरअसल में केसरी बस ये सारी चीजें सोच रहा था। जब वो बाहर गया तो बाहर उसकी नजर पड़ती है कामिनी पर, जो कि अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी, जिस वजह से केसरी अब उस लाश को बाहर भी नहीं लेकर जा सकता है। केसरी बहुत ज्यादा घबरा गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार मर्डर किया था। लेकिन केसरी यहाँ पर फैसला करता है कि वो उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर ही रहेगा। वो उसे एक बोरे में भरता है और डरते डरते वो उसे दूर ले जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकला तो बाहर कामिनी और उसका एक कर्मचारी खड़ा हुआ था। ये देखकर वो फिर से हैरान था कि आखिरकार ये लोग कब जाएंगे। जैसे ही वो लोग इधर उधर होते हैं, यहाँ पर केसरी अपना काम स्टार्ट करता है। वो तुरंत ही उस डेड बॉडी को उठाता है और उसे साइकिल वाली एक गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है जहां पर कि कोई भी मौजूद नहीं था। और फिर मौका देखकर वो उस लाश को उसी सुनसान जगह पर पटक कर आ जाता है। यहाँ पर केसरी को एक बात का बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उस लाश की शक्ल जो है वो उसकी बीवी से मिलती है। पर केसरी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने किया वो सही किया या फिर गलत, क्योंकि पुलिस उसे कभी भी पकड़ने के लिए आ सकती है। अब जब अगली सुबह हुई तो हम देखते हैं केसरी को, और केसरी की इमेजिनेशन वाली दुनिया आपको बहुत अच्छे से मालूम है। फिर से कामिनी उसके पास आती है और केसरी जो है वो उसके साथ फुल मस्ती और रोमांस करने लगता है। लेकिन ये इमेजिनेशन की दुनिया ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। जो कि केसरी लाल सपना देख रहा था, अब यहाँ पर एक हकीकत कुछ और थी। पुलिस वालों को देखकर यहाँ पर केसरी पूरी तरह से डर जाता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, और कामनी भी यहीं पर मौजूद थी। क्या कामनी ने कल रात कुछ देखा था? उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी हसमुख यहाँ पर घुंगरू नाम के एक आदमी को लेकर आता है। दरअसल में घुंगरू ने यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो देखा था। वो बार बार बता रहा था कि उसने यहीं पर एक लाश को देखा था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसी वजह से हसमुख जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और तो और इस घर में कोई भी सबूत भी नहीं छोड़े थे, जिस वजह से यहाँ पर केसरी का अरेस्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कि तभी हम देखते हैं कि पुष्पा भी यहाँ पर आ जाती है। उसने अपने पति को माफ कर दिया था, लेकिन जब पुष्पा यहाँ पर केसरी के साथ कामिनी को देखती है तो वो फिर से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कल रात इन दोनों ने जरूर मस्ती की होगी। इसलिए वो अपना फैसला फिर से बदलती है और फिर से वो अपना घर छोड़कर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हसमुख के हाथ कुछ चीज तो आ चुकी थी, वो उसे एविडेंस के रूप में अपने साथ रख लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि केसरी जो है वो उस जगह पर जाता है जहां पर कि उसने लाश को पटका था। उस जगह पर जब वो गया और देखा कि लाश वहां पर नहीं है तो वो हैरान रह चुका था। और तभी हमें मालूम चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो लड़की मरी नहीं है, वो पूरी तरह से जिंदा है। उस लड़की का नाम है रावन्या, जिसकी पुष्पा जैसी शकल है लेकिन स्यापा करने में डबल है। अब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब पुष्पा जो है वो पहले दिन घर छोड़कर जा रही थी और बस स्टैंड पर हमारा हीरो केसरी आया हुआ था। यहीं पर हम देखते हैं रावन्या और घुंगरू को। दरअसल में पैकेज जो है वो केसरी लाल के पास है, ये बात इन दोनों को बहुत अच्छे से मालूम है, और इन लोगों को वही पैकेज केसरी लाल के घर से निकालना है। इसलिए ये लोग अपना भेष बदल कर केसरी लाल सिंह के घर पर चले जाते हैं, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था, जिस वजह से अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब ये लोग फिर से कुछ भेष बदलते हैं और केसरी लाल सिंह के घर के अंदर घुसने का आइडिया ढूंढते हैं। वो यहाँ पाइप के रास्तों से ऊपर चढ़ते हैं और खिड़की के रास्ते से अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही यहाँ पर हम देखते हैं कि घुंगरू किसी से बात कर रहा था, और अब वो यहाँ पर वो पैकेज ढूंढना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन घुंगरू के मोबाइल पर बार बार मैसेजेस आ रहे थे, और जब रावन्या ने उन्हें चेक किया तो मालूम चला कि दरअसल में घुंगरू जो है वो किसी और आदमी के साथ मिला हुआ है। इससे पहले कि यहाँ रावन्या कुछ कर पाती,
यहाँ घुंगरू ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। एक भारी भरकम हथियार से उसके सर पर वार कर दिया था, जिससे घुंगरू को ऐसा लगा कि रावन्या मारी जा चुकी है। और फिर वो अपने बॉस के पास मैसेज करके बताता है कि पैकेज उसके पास है और वो जल्द ही उनके पास लेकर भी आ रहा है। तो घुंगरू ने जिस तरह से यहाँ रावन्या को मारा था उससे उसे चोट तो आई थी, लेकिन वो जिंदा थी। और जब रावन्या को होश आया तो उसने देखा कि वो अभी भी केसरी लाल सिंह के घर पर मौजूद है। तब केसरी लाल सिंह जो है वो वही चाकू वाला टीवी शो देख रहा था और अपने चाकू से निशाने पर उस चाकू को लगाने की कोशिश भी कर रहा था। ऐसा उसने कई बार किया था। एक बार वो चाकू रावन्या के पास जाकर भी गिरा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। रावन्या ने यहाँ से भागने की काफी कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ रही। लेकिन जब चाकू रावन्या के पास गया और जब केसरी लाल सिंह भी उसके पास गया तो केसरी को ऐसा लगा कि शायद इसी चाकू से लड़की की मौत हो गई है। लेकिन तब हमारी रावन्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। रावन्या ने यहाँ पर सब कुछ देखा कि किस तरह से यहाँ पर हमारा हीरो केसरी लाल सिंह डरा हुआ है, वो क्या क्या कर रहा है। यहाँ पर रावन्या ने सब कुछ देखा था। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि घुंगरू ने जो पैकेज लेकर गया है वो दरअसल में उसने गलत पैकेज लेकर गया है। जिसके बाद रावन्या ने देखा कि केसरी लाल सिंह उसे एक बोरे में भरता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है कि तभी हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि केसरी लाल सिंह का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसने ये सारी चीजें होते हुए देखी थी। लेकिन जब केसरी लाल सिंह उसे उस जगह पर फेंक कर गया तो रावन्या तुरंत ही उठ जाती है और उस जगह से गायब हो जाती है। अब कहानी वहां पहुंचती है जब हसमुख ने चंगू को अरेस्ट किया था और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आया था। लेकिन चंगू की फितरत कुछ इस तरह की है कि वो पुलिस वालों से बिल्कुल भी नहीं डरता है, जिस वजह से पुलिस वाले तो चंगू को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि चंगू बहुत बेशरम है। आखिर में यहाँ पर हमारे हीरो हसमुख ने उसे इस तरह से मारा कि चंगू की जान चली जाती है। और ये सारी चीजें देखने के बाद हसमुख सर के हाथ पैर फूल जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है। अब हमें पता चलता है कि इसी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल है और घुंगरू जो है वो उन्हीं के लिए इन्फॉर्मर का काम भी करता है। तो यहाँ पर घुंगरू ने उस कांस्टेबल को पैकेज दे दिया था, लेकिन उस पैकेज के अंदर कुछ भी नहीं निकला था। जो चीज उन्हें चाहिए थी वो चीज उसमें नहीं थी, जिस वजह से वो कांस्टेबल जो है वो घुंगरू को हसमुख के हवाले कर देते हैं। लेकिन घुंगरू को पता चल जाता है कि हसमुख ने दरअसल में चंगू को मार दिया है। फिर घुंगरू भी हसमुख को बता देता है कि उसने भी किसी का मर्डर किया है, जिस वजह से हम दोनों ही एक ही स्टेज पर हैं। दोनों की ही लाश को ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें किसी इंसान को तो फंसाना पड़ेगा। ये बात घुंगरू भी बहुत अच्छे से समझ चुका था। घुंगरू ने हसमुख को केसरी लाल सिंह के बारे में बताया कि अगर ये लाश हम उसके घर पर पटक दें तो हम दोनों ही इस केस से रफा दफा हो सकते हैं। तो वो लोग चंगू की लाश को केसरी लाल सिंह के घर ले जाते हैं खिड़की के रास्ते से, और वो चंगू की लाश को एक सूटकेस में भरकर लेकर आए थे। वो उसे उसी जगह पर सुलाते हैं जहां पर कि घुंगरू ने रावन्या को मारा था। तो अब जब केसरीलाल सिंह ने चंगू की डेड बॉडी को रावन्या की जगह पर देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लाश यहाँ पर कैसे आई। एक लाश को ठिकाने लगाने में उसकी हालत खराब हो गई है। अब इस लाश को वो आखिरकार कैसे ठिकाने लगाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब पुष्पा ने अपना मन बना लिया है कि वो अपने पति के घर पर जाएगी और उनके साथ ही रहेगी, और अब वो उनके साथ कोई भी झगड़ा नहीं करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ हमें कामिनी के काले कारनामों के बारे में मालूम चलता है। हमें पता चलता है कि दरअसल में कामिनी जो है वो अपने लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर नकली नोट बनाने का काम करती है। वो ये काम महीनों से कर रही है और आज तक उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं हुआ। और अब टाइम था इन पैसों को इस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का, इसलिए वो उन सारे पैसों को एक सूटकेस में भरते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं केसरीलाल सिंह को, जिसने चंगू को भी उसी सेम सूटकेस में पैक किया था जैसा कि कामिनी का सूटकेस है। तो अब दोस्तों इन सूटकेस का बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है। तो अब हसमुख और घुंगरू ने केसरीलाल सिंह के घर पर चंगू की लाश को पटका है, इसी वजह से अब वो लोग केसरी को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। कि तभी घुंगरू की मुलाकात हो जाती है रावन्या से। रावन्या को घुंगरू ने धोखा दिया है, जिस वजह से रावन्या यहाँ पर घुंगरू को बहुत ही बुरी तरह से पीटती है। कि तभी हम देखते हैं कि पुष्पा भी अपने घर वापस आ चुकी थी। उसके पिताजी भी उसके साथ आए हुए थे, और पुष्पा ने यहाँ पर जो सूटकेस लेकर आई थी ना, वो बिल्कुल सेम है जैसा कि
केसरी लाल सिंह के पास भी है और कामिनी के पास भी है। तो अब बिल्डिंग के अंदर घुसते ही यहाँ पर एक अलग तरह की भागम भाग होने लगती है। सभी लोग एक दूसरे को देखकर भागने लगते हैं क्योंकि सभी लोगों को एक दूसरे से बचना था। साथ ही उन सूटकेस को भी ठिकाने लगाना है। केसरी लाल सिंह को चंगू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है जो कि उसी सूटकेस में मौजूद है। कामनी को भी अपने सूटकेस को अपने साथ ले जाना है जिसमें बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। और पुष्पा ने अपने साथ एक अलग सूटकेस लेकर आई है जिसमें कपड़े मौजूद है। तो बीच बिल्डिंग से केसरी लाल सिंह का सूटकेस गायब हो जाता है और अब पुष्पा को जब वो लिफ्ट के द्वारा ऊपर लेकर जाता है तभी उसकी नजर पड़ती है उसी सूटकेस पर जो कि पुष्पा अपने साथ लेकर आई थी। उसे ऐसा लगा कि शायद इसी सूटकेस में चंगू की डेड बॉडी है कि तभी इस लिफ्ट में कामिनी भी आ जाती है और जब वो सूटकेस को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि इसी सूटकेस में उसका पैसा है, इसलिए वो इस सूटकेस को लेकर अपने साथ चली जाती है। और तभी रावन्या की नजर पड़ती है पुष्पा पर और उसे पता चलता है कि दरअसल में वो दोनों जुड़वा बहनें हैं जो कि बचपन में बिछड़ गई थी। तो पुष्पा ने जब देखा कि कामिनी वो सूटकेस अपने साथ ले जा रही है तो ये देखकर पुष्पा को आ जाता है गुस्सा। वो कामिनी से फाइट करने लगती है लेकिन कामिनी उसे खिड़की से नीचे लटका देती है। आखिर में यहाँ पर रावन्या आई थी और रावन्या यहाँ पर पुष्पा की जान बचाती है। और फिर हम देखते हैं कि केसरी लाल सिंह की अब यहाँ पर फाइट होती है कामिनी से। तो कामिनी तो केसरी लाल सिंह की क्रश है इसलिए वो कुछ नहीं करता, लेकिन कामिनी को यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर केसरी लाल सिंह को जान से मारना चाहती है। लेकिन तभी सही समय पर रावन्या आ जाती है। वो उसे बुरी तरह से पीटती है और उसके सूटकेस के सारे पैसों को उड़ा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नार्कोटिक डिपार्टमेंट के लोग आ चुके थे और हमें मालूम चलता है कि केसरी लाल सिंह के घर पर जो पैकेज आए थे उसमें दरअसल में ड्रग्स थे और इसी के लिए इन्होंने एक सेटअप तैयार किया था जो कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इन लोगों ने जानबूझकर ही उस पैकेज को केसरी लाल सिंह के घर पर भेजा था ताकि वो इन लोगों को पकड़ सके और वो इसमें कामयाब भी हो चुके थे। अब सभी लोग अरेस्ट हो जाते हैं और सभी को जेल ले जाया जाता है। तो वहीं हम देखते हैं हसमुख को जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार चंगू की डेड बॉडी कहाँ गई। इतने सारे सूटकेस में वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। तो वहीं हमारा हीरो केसरी लाल सिंह भी कंफ्यूज था कि आखिरकार चंगू की डेड बॉडी कहाँ गई क्योंकि सूटकेस बहुत सारे थे। पर केसरी लाल सिंह कहता है चलो छोड़ो, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। कि तभी हसमुख की नजर पड़ती है कि उसके कांस्टेबल ने चंगू की डेड बॉडी मतलब कि उस सूटकेस को उन्हीं की वैन में डाल दिया था, जिस वजह से ये देखकर हसमुख जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था क्योंकि जिस चंगू की डेड बॉडी से वो छुटकारा पाना चाहते थे वो उन्हीं की जीप में मौजूद था और अब वो फिर से परेशान हो चुके थे। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूव फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।